आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक आकृति जिसमें ए बी सी डी इस प्रकार है और उसके साथ साथ बोला है इसमें कि इसमें इस प्रकार ये चित्र है कि जो LM है या फिर ML है, LM है वो CB के समांतर है, LN जो है वो CD के समांतर। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है, तो वही चीज हम प्रश्न से लिख रहे हैं कि चित्र में हमें दिया हुआ है कि LM जो है CB के समांतर है और LN जो है वो CD के समांतर है। ये यदि समांतर है तो हमें सिद्ध करना है क्या, क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करने के बाद उत्पत्ति अब करेंगे। उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति इसका आंसर होता है, यानी यहाँ से इसका सलूशन हम करेंगे। तो पहले ले लेते हैं त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC को लेंगे तो त्रिभुज ABC में हमारा क्या है, प्रश्न में दिया है कि LM जो है समांतर है CB के। यदि LM CB के समांतर है तो हम पढ़े थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय यह कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये यदि इसके समांतर है तो इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं AM बटे MB बराबर AL बटे LC। ये थेल्स प्रमेय से लिखा गया, इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। इसी प्रकार हम क्या किए हैं, तो नेक्स्ट में लिए हैं त्रिभुज ADC में। तो ADC में देखा जाए तो LN जो है वो CD के समांतर है, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है। तो यदि LN CD के समांतर है तो इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। इसे मान लिया हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं यदि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को हम बराबर कर लिए हैं। ये जब बराबर हो गए तो इसके बाद इनका व्युत्क्रम ले लिए। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसको ऊपर इसको नीचे। तो ये ऊपर हो गया तो इधर वाला भी ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, दोनों का व्युत्क्रम लिया गया है। व्युत्क्रम लेने के बाद दोनों पक्षों में हम एक जोड़ दिए। एक जोड़ने के बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो MB प्लस AM बटे AM हो जाएगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ND प्लस AN बटे AN हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि यदि AM में MB जोड़ेंगे तो ये आएगा AB के बराबर, उसी प्रकार AN में ND जोड़ेंगे तो ये आएगा AD के बराबर। इसीलिए इसके स्थान पर AB और इसके स्थान पर AD लिखे हैं। नीचे AM को AM ही लिखा गया, AN को AN ही लिखा गया। यहाँ पर दिखाया भी गया है कि AM और MB का योगफल AB है और AN और ND प्लस AN का योगफल AD है, इसलिए इनके स्थान पर लिखा गया है AB और AD। फिर से हम पुनः इसका व्युत्क्रम ले लिए क्योंकि हमें सिद्ध करना है इसका उल्टा। तो इसका पुनः व्युत्क्रम जब लेंगे तो ये AM ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार AN ऊपर चला जाएगा, AD नीचे आ जाएगा। तो यही हमको क्वेश्चन में सिद्ध करना था, इसीलिए इसका व्युत्क्रम पुनः लिया गया है। तो यहाँ से ये हमारा आ गया जो प्रूव करना था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन मेरा अच्छे समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें। कमेंट में जो क्वेश्चन जो भी कंफ्यूजन हो, जहाँ पर भी इसमें ना समझ में आया हो उसे ज़रूर पूछा करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और बेहतर बनाने का प्रयास करें वीडियो को और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकें। तो मेरा यदि क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।